हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट परिस्थितिकी से संबंधित परिस्थितिकी तंत्र जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस में वे सभी क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग देखेंगे और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये प्रश्न है जो कि 9 बार रिपीटेड किया गया है, तो प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला प्रश्न है कि एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक, पर्यावरण के निर्जीव घटक अजैविक के साथ मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र मछली घर के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक प्रणाली है। ठीक है, कैसा प्रणाली है? जैविक प्रणाली है। जिस परिवेश में जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पर्यावास यानी हैबिटेट कहते हैं। वन उदाहरण है, तो एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वह सूर्य है। पारिस्थितिकी तंत्र में कितने प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड मौजूद है? वह 3 प्रकार के। नेक्स्ट है, ऊर्जा एक परितंत्र के एक दिवसीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी परितंत्र एक साथ मिलकर एक बड़ी इकाई पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो बायोस या जैव क्षेत्र कहा जाता है। ये भी प्रश्न 2 बार पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक खाली स्थान। बायोस विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में एक संग्रह है जो कि समान जलवायु परिस्थिति को साझा करते हैं। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकार की ऊर्जा को 1% अवशोषित कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है, प्रत्येक चरण में मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के लिए औसत मूल्य के रूप में क्या लिया जा सकता है और उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है? तो 3% यानी 10% ऊर्जा। ठीक है ना। अमोनीकरण। ठीक है, अमोनीकरण जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है। उद्यान कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। किस जैविक प्रक्रिया में एरोबोस और एनारोबोस दोनों कार्बनिक पदार्थों की गुणवत्ता को कम करते हैं? उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र सबसे जटिल पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। विविधता को पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता के रूप में जाना जाता है। बायोसिस्टेमेटिकल्स की मूल इकाई क्या है? तो वह पारिस्थितिकी है। फसलों का चक्रण क्यों जरूरी है? तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए इसका जरूरी है, इसका रिक्वायरमेंट है ना। स्थलीय जीवन रूपों को जीवन प्रक्रियाओं के लिए ताज़ा पानी की आवश्यकता होती है। उद्यान प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की बायोमास पिरामिड उल्टा हुआ है, तो वह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का। तेल रिसाव किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है। भारत का सबसे बड़ा संरक्षित आर्द्र भूमि कौन सा है? तो सुंदरवन है। आर्द्र भूमि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो वह समुद्र है। कई मीठे पानी के जानवर है ना समुद्र के पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें परासरण समस्या का सामना करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अर्ध शुष्क क्षेत्र एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। परिवेश वायु है ना स्थिर होता है जब परिवेश गिरावट दर सब एडिबायोटिक होता है तब। ठीक है। यदि मीठे पानी में रहने वाले एक स्वस्थ मछली को खारे पानी में रखा जाए तो अपेक्षित परिणाम क्या होगा? तो मछली निर्जलीय हो जाती है और मर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, किसी क्षेत्र में जैविक विभिन्नता का एक अच्छा माप है तो वहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है, जीवमंडल पृथ्वी का कौन सा क्षेत्र जहाँ पे जीवन पाया जाता है? जिन्हें निम्न में से क्या शामिल है? तो जैव मंडल शामिल है ना, जल मंडल शामिल है, स्थल मंडल भी शामिल है और झोप मंडल शामिल है, समताप मंडल शामिल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, BOD का फुल फॉर्म तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है, तालाबों और कुओं की मछली को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने की में मदद मिलती है, तो वह गम्बूसिया मछली को। ठीक है। बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो गलत कथन है ना, वह पहला है कि बायोगैस में 1% से कम मीथेन पाया जाता है।
ये गलत है, बाकी सभी सही है। बायोगैस बिना धुएं के जलती और कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। बायोगैस में गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस का उदाहरण पौधे और हिस्सों में सब्जियों कचरे के सीवेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका कथन गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ब्यूटेन, डामर, बायोमास और पेट्रोलियम। तो बायोमास। ठीक है। नेक्स्ट है, विशिष्ट विशेषताओं या कुछ आदतों की उपस्थिति जो कि किसी भी पौधे या जानवरों को अपने आसपास के रहने की सक्षम बनाती है, अनुकूल बनाती है ना। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक। एक शैवाल और नीले हरित शैवाल जैव उर्वरक है। लाइकेन किन दो बीज का संबंध है? तो शैवाल और कवक के बीच का संबंध है, रिलेशन है। नेक्स्ट है, एक यानी एस्केरिबियन है ना, एस्केरेसिस एक मोनोजेनेटिक परजीवी है। परजीविता क्या है? तो परजीविता ऐसी परिस्थिति की जिसमें एक प्रजाति लाभान्वित होती है और दूसरे प्रजाति को नुकसान पहुंचाती है। सहजीवन क्या है? तो दोनों भागीदारी और अस्तित्व के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। जे निम्नीकरण। ठीक है ना। बायोडिग्रेडेबल। कचरे में आमतौर पर किसकी मदद से उपयोग पदार्थों को बदला जा सकता है? तो जीवाणु। परितंत्र में नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा परिचालित होती है। ठीक है, जीवाणु एक प्रमुख अजैविक कारण नहीं है। नेक्स्ट है, किसी दिए गए क्षेत्र में जीवित जीवों की कुल संख्या पौधे और जानवरों दोनों बायोमास कहलाते हैं। जीवमंडल से प्राप्त संसाधन और जीवन वाले जैसे मानव, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन आदि जैव संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ कहलाते हैं जिनके जैविक प्रक्रियाओं और तोड़ा जा सकता है। जैव बायोडिग्रेडेबल है एक कागज। ठीक है। भोजन प्रकार के स्थान में लिए प्रतिस्पर्धा एक ही क्षेत्र में बढ़ने वाले निकट समस्या प्रजाति में होता है। नेक्स्ट है, सेप्रोफाइट वे जीव है जो कि भोजन के लिए मृत और सड़ने वाली सामग्री पर निर्भर करते हैं। किण्वन। ठीक है। फर्मेंटेशन द्वारा एंजाइमों द्वारा कार्बनिक यौगिक अपघटन की एक प्रक्रिया है। किसी झील या तालाब में सतही जल के ढलने वाले पदार्थ पादप पलवन के तेजी से बढ़ते द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो उसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल प्रस्फुटन किसका परिणाम है? तो वह यूट्रोफिकेशन का नाम है। शैवाल और कवक के बीच सजीवी संबंध लाइकेन है। अधिकतम ऑक्सीजन पादप पलवन द्वारा उत्पन्न होता है। पानी में बड़ी मात्रा में पोषक तत्वों की उपस्थिति भी पलवन शैवाल की अत्यधिक समृद्धि का कारण बनती है। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का ऊपरी भाग क्या है? तो वह पलवन है। नेक्स्ट है, लिवेनहॉक ने पहली बार तालाब के पानी के मुक्त जीवित कोशिकाओं की खोज की है। सभी हरे पौधे और कुछ नीले हरे शैवाल जो प्रकाश के संश्लेषण द्वारा भोजन उत्पन्न कर सकते हैं उसे उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, राइबोसोम है ना, राइजोबिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले सूक्ष्म जीव है। संघ में दोनों भागीदारी के अस्तित्व के लिए किस प्रकार की पारिस्थितिक संबंध आवश्यक है? तो वह सिम्बायोसिस का। ठीक है। नेक्स्ट है, कीटनाशकों का प्रयोग जैविक नियंत्रण के रूप में उपयोग नहीं की जाने वाली विधि है। कीटनाशकों का प्रयोग। नेक्स्ट है, इंटरलॉकिंग और अन्योन्याश्रित खाद्य श्रृंखलाओं में से एक प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वपोषी का उत्पादन खाद्य श्रृंखला के किस पोषण स्तर पर आते हैं? तो प्रथम। विभिन्न जैविक स्तरों एक दूसरे के भोजन के लिए आश्रित रहने वाले जीवों की एक श्रृंखला खाद्य श्रृंखला का बनती है। ठीक है। बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के रूप में किस स्तर पर आते हैं? तो चौथी स्तर पे। देखिए, घास है, घास से कीड़े, कीड़े से मेढक, मेढक से सांप, सांप से चील। ये जो है ना वह खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, घास, खरगोश, खरगोश लोमड़ी खाएगा। ये जो है एक प्रकार का चराई खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला एक जीव से दूसरे जीव के मध्य में ऊर्जा का हस्तांतरण के संदर्भित करता है। नेक्स्ट है, पौधा, खरगोश और बांस एक ऐसी खाद्य श्रृंखला प्रतिनिधित्व करता है जिसमें एक उत्पादन, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी शामिल हो। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन श्रृंखला है।
शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आते हैं? तो दूसरा। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में संभावित लिंग एक्स की पहचान करें। तो घास, कीट, मेढक, तो एक सांप हो जाएगा, सांप चील, ठीक है, सांप के बाद चील, तो ये ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है और पेड़ को फल खाने की पक्षी, और इसके बाद कीड़े मकड़े, परजीवी खाद्य श्रृंखला का ये सब श्रृंखला है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।